प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। कायाकल्प के बाद विजय चौक से इंडिया गेट तक का इलाका नए रूप और रंग में नजर आएगा। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। सेंट्रल विस्टा लॉन तक इलाके को रीडेवलप किया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है शुरुआत। राहुल के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कन्याकुमारी से पदयात्रा के लिए निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार ने कहा है कि अब थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। नीतीश जल्द सोनिया गांधी से भी मिलेंगे और नीट की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने मारी बाजी। राजस्थान की तनिष्का बनी टॉपर और एशिया कप में अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। टीम इंडिया बाहर हुई। कल मुकाबले के दौरान मैदान में दोनों देशों के खिलाड़ी और स्टेडियम के स्टैंड में दोनों देशों के फैंस आपस में भिड़े। देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। कल तक कर्तव्य पथ राजपथ के नाम से देश और पूरी दुनिया में जाना जाता था। राजपथ और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन तक का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का ड्रोन से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती दिख रही है। 2024 के सियासी रण का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। इस यात्रा में हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। करीब 3600 किलोमीटर की ये यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। इससे पहले कल राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की नीति अंग्रेजों की तरह बांटने वाली है। देश को 3 से 4 कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और देश में सांप्रदायिक सौहार्द यानी सबको जोड़ने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। लेकिन अहम सवाल वही है कि लगातार 2 आम चुनावों में शिकस्त खाने वाली या ये कहें कि बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस पार्टी 2024 में के लिए एक आगाज कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा पलटवार किया है। बघेल ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से तिलमिला गई है। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिए बिना कहा कि वो नए मुल्ला हैं, ज्यादा प्याज खाएंगे। हिमंता बिस्वा ने कहा कि अगर राहुल गांधी को अपने पूर्वजों की बनाई समस्या के लिए कोई खेद है तो उन्हें भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिलाने का प्रयास करना चाहिए। 2024 में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हैं। पिछले 3 दिनों में नीतीश ने दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर लेफ्ट के नेताओं और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। कल शरद पवार से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि अब देश में थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। नीतीश ने कहा कि जल्द वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। विपक्ष के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियां फिर मिलेंगी और चर्चा करेंगी। 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में होने वाली इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में विपक्ष की एकता की तस्वीर दिखेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज राज्य सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आयोजित राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के जरिए सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर फोकस होगा। सहकारिता क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित विभाग नए नियम भी बना रहा है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस एडमिशन के लिए हुई नीट परीक्षा के नतीजे बीती देर रात घोषित कर दिए गए। देश में राजस्थान की तनिष्का ने टॉप रैंक हासिल किया है। वहीं दिल्ली से वत्सा आशीष बत्रा ने दूसरा और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
4 टॉपर्स के अंक करीब करीब 100% आए हैं। इस बार लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। घोषित नतीजे में 5,63,902 लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों में 4,29,160 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इस साल 17,64,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले से चल रही तनातनी के बीच अब केजरीवाल के खिलाफ भी स्टैंप ड्यूटी में चोरी के आरोप को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना के पास केजरीवाल की शिकायत पिछले महीने के आखिरी में मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने इसकी जांच कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने 3 प्लॉट 4 करोड़ 54 लाख में बेचे थे, लेकिन कागजों में इसकी कीमत कम करके 72,72,000 रुपए ही दिखाया गया। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान जैसे तैसे आखिरी ओवर में जीत गया। इस जीत के साथ ही एशिया कप के खिताबी दौड़ से टीम इंडिया बाहर हो गई और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जीत के लिए 130 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के पसीने छूट गए। 9 विकेट गंवा चुके पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्का लगाकर अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी। आज टीम इंडिया अफगानिस्तान के साथ औपचारिक मुकाबला खेलेगी, जबकि 11 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एशिया कप में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच कल हुए मुकाबले में दोनों देशों के खिलाड़ियों और फैंस में तनाव चरम पर था। मैच के रोमांचक दौर में पहुंचते ही स्टेडियम में बैठे दोनों देश के फैंस आपस में ही भिड़ गए। स्टेडियम के स्टैंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस के बीच हाथापाई हो गई, कुर्सियां फेंकी गई। आखिरी ओवर में जब पाकिस्तान को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, तो आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर पाकिस्तान के आसिफ अली आउट हो गए। इस दौरान पवेलियन लौटते वक्त आसिफ अली और अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद के बीच मारपीट की नौबत आई। हालांकि अंपायर और अफगान खिलाड़ियों के बीच बचाव के बाद आसिफ पवेलियन लौट गए। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।